रहा हूँ, जो सेवा करता है ना वो आनंद पा जाता है, और कभी कभी दिल से आत्मा आवाज निकल जाता है, भगवान तेरा भला करे यार, आनंद हो जाता है। मेरे बहन भाई, दुखी आत्मा की आवाज अभिशाप बन जाती है, और सुखी आत्मा की आवाज आशीर्वाद बन जाती है। और गांव की सब औरतों ने, सब लोगों ने कहा कि भला हो, हमारे जिंदगी में जो दान धर्म पुण्य किया, ये सारा भला इनको लग जाए। किनको? सीता जी को। और ये हमारे जो राजकुमार है ना, ये सीता जी का वर हो जाए। देखो यो आशीर्वाद है, दुआ काम कर रही है, आकई गांव का लोग कर रहा, लेकिन कोई के नहीं, यो कभी नहीं भी सके, ये कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि ये तो जो दोनों लड़के हैं, ये दोनों एक ऋषि महात्मा की संतान, एक महात्मा के साथ में, बाबा जी के साथ में। बाबा जी के लड़के से कभी कोई राजा कोई लड़का शादी करेगा क्या? ये चर्चा आपस में करते हैं, क्या मालूम कौन है, कहां से आए, कोई जान नहीं करेगा। राम जी लक्ष्मण जी घूम करके गए, पूरा नगर का भ्रमण किया, और नगर का भ्रमण करने के बाद में गुरु जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी ने कहा बेटा घुमाए, नगर देख लिया? बोले हाँ देख लिया, हमने पूरा गांव घूम, बहुत सुंदर नगर है, परंतु ये राजा कर क्या रहे हैं, ये राजा कर क्या रहे हैं? तो गुरु विश्वामित्र ने कहा कि राम, तुम सर्वज्ञ हो, तुम सब जानते हो, लेकिन फिर भी तुमने पूछा तो मैं तुम्हें बताता हूं कि आज राजा जनक धनुष यज्ञ करने जा रहा है। उनकी बेटी है सीता, और सीता जो शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता का वर्ण करेगा। ये बात उन्होंने कही। आज राजा जनक ने वो विशाल एक धनुष यज्ञ बनाया, वो जो अपना है ना क्रिकेट का स्टेडियम देखा ना, इस प्रकार स्टेडियम था होगा उनका, ऐसा बनाया। राजा महाराजा, देश के राजा महाराजा अतिथि सब आ रहे हैं, गुंडी पिटवा दी कि जो जीव शिव धनुष को तोड़ेगा वो सीता जी का वर कहलाएगा। राजा महाराजा देवता लोग सब आ रहे हैं, अपना अपना भेष बदल करके, बड़े बड़े वीर योद्धा आते हैं। सब लोग कहने लगे, अरे जनक तेरी मति मारी गई रे। लोग कहते हैं कुछ लोग, जनक तेरी मति मारी गई, सीता जैसी सुकुमारी है और तूने ये घोषणा क्यों कर दी? क्योंकि तरह तरह का मना गाया गांव में, तरह तरह का मना गाया गांव में, कोई राजा कोई क्या कौन तरह तरह की शक्ल भी ठिकाना को। और जैसी हमारी सीता जी थी वैसे दूल्हा उनके लायक तो केवल एक राम जी थे। पूरे नगर में राम जी ने घूम लिया, राम जी घूम लिए थे, पूरे नगर में घूम गए थे। तो गांव का लोग ही सब कहे सीता जैसा, सीता के लायक वर तो केवल वही रहे, ऋषि कुमार जो ऋषियों के साथ में है, पास में बगीचे में ठहरे हुए हैं। ये लोग सब आपस में चर्चा करते हैं। मेरे बहन भाई, जैसे ही लक्ष्मण जी आते हैं, राम जी आते हैं और नगर में प्रवेश किया गुरु वशिष्ठ के साथ में, और गुरु वशिष्ठ के साथ में जैसे आदेश दिया तो देखो उन्हीं में नगर अशोक स्टेडियम वहां जाकर के बैठे तो गुरु वशिष्ठ को देख करके राजा जनक और सभी जो बैठे थे, धनुष तोड़ा बोले आया था नहीं राजा महाराजा, वो सब खड़े हो गए। आधे खड़े भी नहीं, अहंकारी आदमी था, वो राम राम करे की कंडी, वो खड़े ही नहीं गया। अरे बोरा छोड़ा के तोड़ेगा, ये कहाँ है? हंसे। कुछ लोग उनको देख कर हंस भी रहे हैं। कुछ लोग राजा महाराज जिनको अपने शस्त्र बाहु हजारों भुजाओं का बल था, जिनकी भुजाओं का बल था, जिन्हें पृथ्वी को जीत रखा था, वीर योद्धा भी तो होची को नहीं, राम जी देखी को नहीं, कहीं छोरा के तोड़े गया है, फरक मारे गए देखी को नहीं। लेकिन जैसे राम जी ऐसे बैठे हुए सभा के बीच में जाकर, राजा जनक की सभा लगी हुई, जैसे गिदड़ों के बीच में है ना, गाडरों के बीच में जैसे कोई शेर हो, जैसे इसी प्रकार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई, और बीच में उनके गुरु विश्वामित्र बैठ गए, अगल बगल दोनों भाई बैठ गए, शेर की तरह बैठे हैं दोनों। उसी समय राजा जनक ने गुरु विश्वामित्र के चरण धोए,
गुरुजी थे, गुरुजी का चरण धोया, विराजमान कर बेवाड़ दिया, उन्होंने बिठाने के बाद में राम जी का भी तिलक विलक लगा के और कहा कि गुरुजी ये दोनों बच्चे कौन है? बच्चा किए ये दोनों बालक कौन है? गुरु विश्वामित्र ने उनका परिचय दिया। हे महाराज जनक, ये वीर शिरोमणि महाराज रघुकुल शिरोमणि महाराज सूर्य वंश के पुत्र महाराज दशरथ के दोनों पुत्र हैं। ये ज्येष्ठ भ्राता राम, ज्येष्ठ मतलब बड़ा भाई राम है, इनके साथ में इनका छोटा भाई लखन है, लक्ष्मण कुमार है। और इन दोनों भाइयों को मैं मेरी सुरक्षा के लिए लाया, मेरी सेफ्टी के लिए लाया, मेरी सेफ्टी मतलब मेरी सुरक्षा, मेरी सेफ्टी के लिए दोनों भाई मेरे साथ में हैं। ये सुन करके और महाराज जनक प्रसन्न तो हुए, मुख देखा उनका, देखा पर छोटे छोटे बालक दूर देखी, उन्होंने तो होचे को नहीं कि तोड़ेगा धनुष। ठीक है, गुरु विश्वामित्र ने तुरंत हाथ हिला करके कहा, हे योद्धाओ, हे वीर योद्धाओ, देश विदेश से पधारे योद्धाओ, मैं आज इस भरी सभा में घोषणा करता हूं। कौन? महाराज जनक। जो चारण भाट चारण लोग जो थे उनसे कहा कि करो घोषणा। सबने बड़े वीरता से घोषणा करी कि महाराज जनक की ये प्रतिज्ञा है, कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता का वर कहलाएगा। जो शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता का वर कहलाएगा। घोषणा कर दी, और जैसे घोषणा करी मेरे बहन भाई, लाओ सावधान। अब राम जी आ रहे हैं, देख लो। और जैसे ही प्रभु श्री राम मेरे बहन भाई, आज सीता स्वयंवर मेरी पुत्री जानकी, आज सीता का उर्मिला से बढ़कर के जो इसको मैंने पाला है, और राम जी आकर के भरी सभा में खड़े हो जाते हैं। आज केवल राम जी का थोड़ा स्वरूप दिखाएंगे, राम जी का धनुष तोड़ेंगे। हाँ, थोड़े पीछे हो जाओ। बोले नाथ की। महाराज जनक ने घोषणा कर दी